प्रेरितों के काम अध्याय 3 की ओर अपना बाइबल खोलिए। 4, 5 और 6 वाक्य हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। अब तो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और अगले वचन में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 4 वाक्य पर ध्यान देते हैं। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अगर हम सचमुच इस कलीसिया में बेदारी देखना चाहते, इस कलीसिया में हम चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहते, इस कलीसिया में हम एक ऐसी बढ़ोतरी देखना चाहते हैं जो हमने सालों साल नहीं देखी, में लोग यहाँ आए, उद्धार पाए, चंगाई छुटकारा पाए, ऐसा अगर हम चाहते हैं, यानी कि रिवाइवल, हम बेदारी जागृति हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया ने क्या करना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, प्रेरितों के काम इस 3 अध्याय के 4 वाक्य में देखिए, यहां एक लंगड़ा भिखारी है, 40 साल से ज्यादा समय हो गया वो लंगड़ा है। और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो पतरस और यूहन्ना के पास, ये बाकी लोगों के समान इनके पास भी भीख मांगता है, तो पतरस और यूहन्ना वहाँ पर रुक जाते हैं और लिखा है कि पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं, हमारी ओर देखो। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। पतरस यूहन्ना के साथ मिलकर कहता है उस भिखारी को, उस लंगड़े को, हमारी ओर देखो। चर्च, पतरस और यूहन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है, शिष्य है, चेले हैं। और यीशु मसीह के चेले उस लंगड़े भिखारी को कह रहे हैं, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को, उस भिखारी को यह नहीं कहा कि यीशु की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो, पवित्र आत्मा की ओर देखो, यह नहीं कहा। पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी को, उस लंगड़े को कहा, हमारी ओर देख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, मेरा सवाल पतरस से है कि तू उस लंगड़े को, उस भिखारी को क्या कहना चाहता है? और जो कुछ पतरस उस लंगड़े को, उस भिखारी को कहना चाहता था, वो आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप ग्रहण करेंगे? अगर ग्रहण करेंगे तो इस साल इस कलीसिया में आप बेदारी को देखोगे। इस साल इस कलीसिया में आप चिन्ह चमत्कारों को देखोगे। इस साल इस कलीसिया में आप परमेश्वर के बड़े दुगने अभिषेक को देखेंगे। अगर इस बात को अगर आप ग्रहण करोगे तो आप अपने जीवन में छुटकारे को, चंगाई को, चिन्ह चमत्कारों को आप अपने जीवन में भी देखोगे। तैयार है ग्रहण करने के लिए? जो मैं बोलूंगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे? पतरस और यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि उस लंगड़े को, उस भिखारी को, कि यीशु की ओर देखो। उसने कहा कि हमारी ओर देखो, मेरी ओर देखो। पतरस कह रहा है उसे। इसका मतलब पतरस उसे यह कहना चाहता था कि हे लंगड़े, हे भिखारी, तुझे जो कुछ चाहिए, तू जो कुछ चाहता है वो मेरे पास है। मेरी ओर क्यों देख, तुझे जो कुछ चाहिए
तू जो कुछ चाहता है वो प्रभु ने मेरे अंदर रखा है। तू जो चाहता है तेरे लिए होना चाहिए, तू जो चाहता है वो प्रभु ने मेरे पास दिया है। सुनिए, इस बात को आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे, आप इस प्रकार ग्रहण करेंगे कि मुझे जो कुछ चाहिए, मुझे जो चमत्कार चाहिए, मुझे जो चंगाई चाहिए, मेरे जीवन में जो बदलाव चाहिए, मेरे जीवन में मुझे जो छुटकारा चाहिए, वो यीशु ने मेरे पास्टर के पास रखा है। सुनो, आपका पासवान आपके लिए यीशु नहीं है। पतरस ने क्लियर किया, पतरस ने उसको स्पष्ट किया कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आपको आज़ाद नहीं कर सकता किसी बीमारी से, बंधन से, पाप से, शाप से, नशा से। मैं आपके लिए यीशु नहीं हूँ, मैं आपका प्रभु या ईश्वर नहीं हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं उसकी कलीसिया के एक दास, एक पासवान या एक प्रेरित हूँ। और आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास्टर अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। मेरे पास्टर जो वचन मुझे सिखाते हैं, अगर मैं उसको मानना शुरू करूं तो मैं आशीषित हो सकता हूं। सुनना, जब तक इस प्रकार आप नहीं मानना सीखोगे, तब तक जो नासरेत के लोगों के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। इस कलीसिया में आप सालों साल भी आते रहेंगे तो भी मेरी प्रार्थना से आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। आप सालों साल इस चर्च में आते रहेंगे, फिर भी मेरी प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके परिवार को कोई आशीष नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? पतरस यूहन्ना ने यह नहीं कहा यीशु की ओर देखो। पतरस और यूहन्ना का कहना है उस भिखारी को, लंगड़े को, कि देख आज यीशु यहां नहीं है, अभी यीशु नहीं है, अभी यीशु ने किसको रखा है, अभी यीशु ने किसको नियुक्त किया है, अभी यीशु ने किसको अधिकार दिया है, अभी यीशु ने किसको संसार की ज्योति नमक ठहराया है, अभी यीशु ने अपने दासों को, अपने प्रेरितों को इस संसार में भेजा है ताकि अभी यीशु खुद आकर लोगों को चंगा नहीं करेंगे, यीशु खुद जाकर लंगड़ों को नहीं चलाएंगे, यीशु मसीह खुद जाकर किसी की परिस्थिति नहीं बदलेंगे। अगर वो भिखारी है तो उसको उस गरीबी से निकालकर उसको अमीर बनाए। प्रभु आज लोगों को जो आशीष देता है, आज यीशु इस पृथ्वी पर आज भी यीशु मसीह काम करते हैं, लेकिन कैसे? अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। आप बोलेंगे मुझे मेरे पास्टर की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं कि मेरा पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे जरूरत है, अरे मैं तो अभिषिक्त हूँ, अरे मैं तो चुना हुआ हूँ, मैं तो बाइबल को अच्छा जानता हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं सीधा प्रार्थना कर सकता हूँ और स्वर्ग से यीशु मेरी सुनेगा। इस भ्रम में रहने वाले, प्लीज इस विचारों में जीने वाले लोग थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ज्यादा ऊपर हवा में मत तैरो और अपने पासवान को अपना पासवान मानना शुरू करो। सुनो, आपको आपका नजरिया, आपको अपनी सोच पास्टर के प्रति बदलना है। इसका मतलब क्या? चलो मैं आसान शब्द में बोल देता हूं, प्लीज अपने पास्टर को अपना पास्टर मानना शुरू करो, अपने पास्टर की प्रार्थना पर विश्वास करो, अपने पास्टर की बातों पर विश्वास करो, आपका पास्टर जो आपको बोलता है, सिखाता है, उस पर विश्वास करो। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यीशु की ओर देखो, मैं कहूंगा मेरी बातों पर, मैं जो सिखाता हूं उन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि यीशु मेरे द्वारा आपके लिए काम करेगा। आप बोलेंगे मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? देखो, मैं पतरस के समान आपको क्लियर करता हूं, मैं भी आपके समान एक साधारण मनुष्य हूं। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मतलब मेरे पास अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि जिसके द्वारा मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे अपना दास कर चुनकर यहाँ खड़ा किया है और अपना अभिषेक देकर यहाँ खड़ा किया है। प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने कलीसिया में कोई प्रेरित, कोई भविष्यवक्ता, कोई शिक्षक, कोई बाइबल टीचर, कोई सुसमाचार प्रचारक प्रभु ने ठहराया है। सुन रहे आप लोग? प्रभु बोलेगा भाई उसके पास जा, उससे प्रार्थना करवा ले। यही परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को कहा।
बोले मेरा सेवक अय्यूब जिस प्रकार बोला वैसे तुमने सही बात नहीं की। तो वहां स्पष्ट लिखा है अय्यूब की किताब 42 अध्याय के 8 वाक्य में, परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को कहा अय्यूब के पास जा। वह परमेश्वर भी था, वह अय्यूब के मित्र भी थे और वह अय्यूब भी था। लेकिन अय्यूब की किताब 42 अध्याय के 8 वचन में क्या कहा? परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को क्या कहा? मेरे पास मत आओ, अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब को बोलो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और फिर जब अय्यूब प्रार्थना करेगा तो तुम लोगों ने जो गलत बात बोली है ना, तुम लोग जो गलत बात की है ना, तुमने जो गलतियां की है ना, उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ में आया? चलो बात करते उस विधवा की। उस विधवा की बात करते पहले राजे 17-16 में। जो सारपत नगर की विधवा थी उसके घर एलिया को भेजा गया। मालूम है आपको? एलिया को उस विधवा के घर जब भेजा गया और जब उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर के दास ने उस विधवा के पास जब रोटी मांगी, पानी मांगा, उसने क्या कहा? मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास जितना भी कुछ है, थोड़ा सा जो कुछ आखिरी कुछ निवाला बचा है, बस उसके लिए मैं ये थोड़ा सी लकड़ियाँ जमा कर रही थी, मैं जाकर बनाऊंगी और क्या करूंगी, मेरे बेटे को खिलाऊंगी और हम फिर मर जाएंगे। बराबर? क्योंकि अकाल बहुत भारी था। तो सुनो, अभी वो और उसका बेटा मरने वाले हैं, वो आत्महत्या करने वाले हैं, वो मरने वाले। परमेश्वर का दास आपके लिए आशीष है क्या नहीं, वो मैं समझाना चाहता हूं। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको कैसे आशीष करता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा कैसे कलीसिया में बेदारी लाता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा कैसे चिन्ह चमत्कारों को करता है। लेकिन कलीसिया इस बात को नहीं समझ रही है। समझ रही है क्या? तुम्हारे नजर में किसी बड़े पासवान का जितना आदर है ना, उतना आदर नहीं, उससे ज्यादा आदर अपने पासवान के प्रति होना चाहिए, तो उस कलीसिया में आप आशीषित हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, पतरस ने ये नहीं कहा यीशु की ओर देखो, पतरस ने कहा यीशु यहाँ नहीं है, अभी यीशु मेरे अंदर है, मैं उसका प्रेरित हूं। तुझे अगर चमत्कार चाहिए, तुझे अगर छुटकारा चाहिए, तू नहीं चाहता कि तू लंगड़ा या भिखारी रहे, तो तुझे मेरी ओर देखना पड़ेगा। यीशु मेरे अंदर है अभी, यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, यीशु ने मुझे तुझ पर नियुक्त किया है, यीशु ने मुझे आज सुबह यह भेजा है कि मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं और यीशु तुम्हें क्या करे, तुम्हारे जीवनों में चमत्कार करे, तुम्हें आशीष दे, तुम्हें छुटकारा दे। इस बात को आपको समझना है। मैंने कहा विधवा के घर अब ये एलिया वहां आ जाता है और क्या हो गया? वो बोल रहे नहीं, ये जो आखिरी कुछ बचा है ना, वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है। तो अभी मुझे जवाब दीजिए, अगर वो विधवा, वो आखिरी जो निवाला बचा था, वो अपने बेटे को खिलाती और वो खुद भी खाती, तो फिर भी वो कुछ दिन के बाद मरने वाली थी। बराबर? लेकिन हुआ क्या? उसने कहा चलो मैं या मेरा बेटा जीऊं या मरूं, ये परमेश्वर का दास है, जो कुछ बचा है चलो इसे देते हैं। उसने उसके जीवन पर, उसके बच्चे पर, उसकी भोजन वस्तुएं पर, उसकी कुपी में जो थोड़ा सा तेल बचा था, उसके घड़े में जो थोड़ा सा मैदा बचा था, आटा बचा था, उस पर, उसके घर के भोजन वस्तुएं पर उस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचनों को क्लेम किया, घोषित किया। और क्या कहा? उसने उस विधवा को कहा कि सुन, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, जब तक ये अकाल खत्म ना हो जाए और जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर वर्षा यानी कि बारिश ना भेजे और जब तक ये भूमि फसल ना दे, सुन, मैं परमेश्वर के वचन को तेरे जीवन पर घोषित करता हूं। एलिया बोल रहा है, तेरी कुपी में जो तेल है ना वो खत्म नहीं होगा और तेरे घड़े में जो आटा है ना, जो मैदा है ना, वो खत्म नहीं होगा। और सुनना चर्च, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने दास एलिया के द्वारा जो वचन बोला था ना, वो वचन उस विधवा के जीवन में, उसके बेटे के जीवन में पूरा हुआ। अकाल खत्म हो गया लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ। अकाल खत्म हो गया लेकिन कुपी में जो तेल है ना वो खत्म नहीं हुआ। आपके परिवार में आपके पास्टर को अगर आदर नहीं है तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनने में कोई रुचि नहीं रखता। अगर आपके हृदय में आपके पास्टर के प्रति आदर नहीं है, आप आपके पास्टर को परमेश्वर का सेवक नहीं मानते, तो परमेश्वर को आपकी प्रार्थना सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिख कर रखना मेरी बात, समझ में आया? मेरे पास्टर के द्वारा प्रभु मुझे आशीषित करेगा, मुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है।
मैं चर्च में जाऊंगा, मैं मेरे पास्टर को बोलूंगा और मेरे पास्टर की प्रार्थना सुनकर प्रभु मुझे आशीष देगा। सुनो, ऐसा विश्वास करोगे ना तो वही होगा आपके लिए। लेकिन आप कहते हो ना, नहीं मुझे इधर जाना पड़ेगा, मुझे उधर जाना पड़ेगा, तो आपके लिए वही है, फिर आपके लिए वही है। फिर समझ में आया? वो क्या कह रही थी, 12 साल लो बहने वाली बीमारी, वो सिर्फ बोल रही मैं सिर्फ जाकर अगर यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी ना, तो जरूरी नहीं कि यीशु मुझ पर हाथ रखे या मेरे लिए बड़ी लंबी प्रार्थना करे, कुछ भी जरूरी नहीं। और जिस प्रकार वो विश्वास करती थी, जिस प्रकार वो विचार करती थी, सोचती थी, बोलती थी, उसी प्रकार उसके लिए हो गया। आप डायरेक्ट अय्यूब के मित्रों के समान परमेश्वर के पास जाएंगे ना, तो भी परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? अय्यूब के पास जाओ। जब मिस्र में अकाल था, सुनना, जब मिस्र में अकाल था ना, तो पूरी पृथ्वी भर से लोग मिस्र में आए अनाज खरीदने के लिए। किसके पास गए मालूम है क्या? फिरौन के पास। राजा कौन था? फिरौन था। तो लोगों ने किसके पास जाना चाहिए? फिरौन के पास। लोग फिरौन के पास गए और बोले, राजा हमें भोजन वस्तुएं दीजिए, हम पैसा लेकर आए, हमें अनाज दीजिए। तो फिरौन के शब्द क्या थे? उत्पत्ति 41-55 में, यूसुफ के पास जा। आप अधिकार को समझिए, पास्टर के स्थान को समझिए। राजा भले ही परमेश्वर है, वो प्रभु है, चंगाई वही देगा, आपकी जरूरतें वही पूरी करेगा, वही छुटकारा देगा, लेकिन वो डायरेक्ट आपको नहीं देगा। वो बोलेगा यूसुफ के पास जा। तेरे पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पैसा हो, परमेश्वर डायरेक्ट नहीं देगा। परमेश्वर, फिरौन बोलेगा यूसुफ के पास जा। चर्च, यूसुफ को किसने नियुक्त किया था? यूसुफ को किसने नियुक्त किया था? फिरौन ने। फिरौन ने उत्पत्ति की किताब और 45 अध्याय के 8 वाक्य में अपने भाइयों के साथ बोलते समय यूसुफ बोल रहा है, परमेश्वर ने मुझे फिरौन का बाप और मालिक बनाया है। समझ में आया? आपको आपके पासवान का स्थान, आपके पासवान के अधिकार समझना और उसको मानना ज़रूरी है। जब आप अपने पास्टर को ये मानेंगे कि हाँ ये मेरे पास्टर है, ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के सेवक है, और उनकी प्रार्थना के द्वारा यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। मुझे पास्टर से प्रार्थना करवानी है, मुझे पास्टर से साथ अपनी समस्या शेयर करनी है, मुझे कुछ चाहिए अगुवाई तो मुझे पास्टर की सलाह लेनी है, मुझे कुछ डिसीजन लेना है, मुझे पास्टर की सलाह लेनी है। समझ में आ रहा है क्या? कहा क्या बोला फिरौन? बोला यूसुफ के पास जा। परमेश्वर क्या बोला अय्यूब के दोस्तों को? अय्यूब के पास जा। समझ रहा है ना? अगर परमेश्वर अपने दास की इज्जत करता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? क्यों परमेश्वर अपने दास की इज्जत करता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को ठहराया है, परमेश्वर ने अपने दास को नियुक्त किया है, अधिकार देकर, अभिषेक देकर। परमेश्वर ने, कलीसिया ने नहीं बुलाया पासवान को। किसको, किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया है। तो बोलने का मकसद क्या है? जब तक हम एक नहीं होंगे, हम एक मन होकर, एक दूसरे के प्रति मन में जो कड़वाहट है वो छोड़कर एक मन होकर पास्टर के साथ खड़े नहीं रहेंगे, पास्टर की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, पास्टर जो कहते हैं वो नहीं करेंगे, तो हम बेदारी कैसे देखेंगे? हम चिन्ह चमत्कारों को कैसे देखेंगे? हम आने वाली विपत्तियों से कैसे बचेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? फिरौन ने क्या बोला मालूम है क्या? एक बड़ी बात बोली है, वहाँ कोई पढ़ेगा क्या? उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय और वचन 55 बहुत ही खूबसूरत है। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। समझ में आया? प्रजा चिल्ला चिल्ला कर फिरौन से रोटी मांगने लगी, और वो सब मिस्रियों से, और लिखा है वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। ये आपसे होगा? ये आपसे होगा? क्यों? कोई समझ रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों राजा, मेरा प्रश्न है, राजा है फिरौन, राजा तू है ना, तो तू मुझे यूसुफ के पास क्यों भेज रहा है? मुझे यूसुफ के पास नहीं जाना है, मुझे पास्टर से प्रार्थना नहीं करवानी है। तू मेरा प्रभु है, तू मेरी सुन, तू मेरा राजा है, तू मुझे रोटी दे, तू मेरी जरूरतें पूरी कर। बराबर है क्या नहीं? सही है या गलत?
लेकिन राजा क्या बोल रहा है, यूसुफ के पास जाओ और वो जो कुछ कहता है वो करो। क्यों? क्योंकि राजा ने यूसुफ को पूरे मिस्र का अधिकारी ठहराया है, क्योंकि राजा ने यूसुफ को अधिकार दिया है, क्योंकि राजा ने उस भंडार की जो अनाज थे ना मिस्र में, उस भंडार की कुंजियां यूसुफ के पास थी। फिरौन ने वो सारी कुंजियां, वो सारी जिम्मेदारियां यूसुफ को दी थी। तो जब तक मिस्र की प्रजा फिरौन के पास जाने के बजाय यूसुफ के पास नहीं आती और यूसुफ से नहीं मांगती, और यूसुफ जब तक अपनी कुंजियों से भंडार को नहीं खोलता, तब तक लोगों के पास पैसा होकर भी उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। समझ में आया? प्रभु ने मुझे अधिकार दिया मत्ती 18:18 में कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की वो कुंजियां मुझे दी है कि मैं तुम्हारे लिए आशीष के भंडार खोलूं। जब मैं बोलता हूं ना मैं यीशु के नाम से आपके लिए हर एक दरवाजा खोलता हूं, तो आपको विश्वास करना है। जब मैं बोलता हूं ना मैं आपके ऊपर यीशु के नाम से वो चंगाई और छुटकारे की सामर्थ रिलीज करता हूं, आपको इस प्रकार ग्रहण करना है कि वो सामर्थ अभी आपके लिए आ रही है। जब मैं बोलता हूं ना कि इसी समय प्रभु आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं, आपको विश्वास करना है, हाँ और आमीन ग्रहण करके बोलना है। जब मैं बोल रहा हूं ना इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही है, आपको विश्वास करना है, ग्रहण करना है, और आप अनुभव करेंगे कि चमत्कार हो रहे, आग उतर रही है, छुटकारा हो रहा है, चंगाई हो रही, ये होगा आपके लिए। तो हमारी आशीषें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? वो वहाँ बैठा है, उसने मुझे यहाँ खड़ा किया है, और आप वहाँ हो, ऊपर खोलेगा, वो यहाँ से वहाँ आपके पास आएगा। हालेलुया! समझ में आया? वो चंगाई, वो छुटकारा, वो अभिषेक हो। चर्च, कितनी बड़ी बात है। फिरौन ने बोली वो जो कुछ कहेगा वो करो। क्यों? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं राजा तो हूँ, लेकिन मैंने सारे अधिकार यूसुफ को दिए हैं, जाओ यूसुफ के पास। समझ में आया? ये आपको करना है। उस विधवा ने अगर अपने बेटे के बारे में सोचा होता और परमेश्वर के दास को ना देती, तो सचमुच उसका बेटा और उसको एक दिन आत्महत्या करनी पड़ती। तो आपके परिवार में पास्टर के लिए कोई स्थान है क्या? पास्टर की बातों पर, वचनों पर आप भरोसा करते हो? पास्टर जो आपको कहता है वो आप कर सकते हो? यही तो फिरौन बोल रहा है कि यूसुफ जो कहेगा वो करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें एक दूसरे के लिए रखा है, उस प्रकार हमें चलना है, साथ में कदम पे कदम रखकर चलना है, साथ मिलकर, हाथों में हाथ पकड़कर, ऐसा एक मन होकर, एक आत्मा में होकर, एक दर्शन के लिए हमें काम करना है। समझ में आ रहा है? क्या कहा पतरस ने? ये नहीं कहा यीशु की ओर देखो। यीशु वहां था क्या? नहीं, यीशु तो स्वर्ग चला गया, लेकिन अभी यीशु ने किसको ठहराया है? पतरस और यूहन्ना को। तो यीशु किसके द्वारा काम करेगा? पतरस और यूहन्ना के द्वारा। तो ये लंगड़े को समझना है, ये आपको समझना है। बाइबल में उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 और वाक्य 7 में एक राजा था अबीमेलेक। उसने भावनाओं में बहकर इब्राहिम की पत्नी को क्या किया? वो अपने लिए लेकर आया। तो परमेश्वर ने उसको सपने में क्या कहा मालूम है? वो एक शादीशुदा महिला है, उसको छूना भी मत। बराबर? और फिर परमेश्वर ने उस राजा से कहा, अभी उस व्यक्ति की, वो उस अब्राहम की पत्नी उसको दे दो, वो भविष्यवक्ता है, और क्या कर तू, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और फिर तू और तेरा घराना बचेगा, मरेगा नहीं। समझ में आया? अभी मेरा प्रश्न ये है, राजा बोल रहा है कि परमेश्वर तू जानता है, उसने कहा ये मेरी बहन है, मेरे मन में तो कोई खोट नहीं है, मैंने तो अपने शुद्ध मन से, साफ मन से मैंने जो कुछ किया, तू तो जानता है। परमेश्वर उससे बात करा, इसलिए तो मैंने तुझे रोका, उसकी पत्नी को छूने नहीं दिया। तो अभी मेरा प्रश्न ये है, हे परमेश्वर, तू राजा अबीमेलेक से इतना सब कुछ बोल रहा है, तूने इतना उसका ध्यान रखा, उसको इब्राहिम की पत्नी को छूने नहीं दिया, और तू इतना सब उसके पास उसके साथ बात कर रहा है, तो एक काम करना, तू ही उसका और उसके परिवार को आशीष देना। इब्राहिम की प्रार्थना की क्या जरूरत है? बराबर है? परमेश्वर तू बोल रहा है ना आयुब के मित्रों को, तो आयुब की प्रार्थना की क्या जरूरत है? डायरेक्ट तू ही क्या कर, जो कुछ आयुब के मित्र गलत बोले हैं ना, उनको कोई सजा ना मिले, ऐसा अनुग्रह तू ही आयुब के मित्रों को दे दे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? नहीं, आयुब से प्रार्थना करवानी पड़ेगी। समझ में आया? इब्राहिम तेरे लिए प्रार्थना करेगा। जब तक इब्राहिम तेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, जो तूने गलती की है ना, उसकी सज़ा जो तुझे मिलने वाली है, तुझे और तेरे परिवार को, वो दूर नहीं होगी, नहीं तो मरोगे। समझ में आया? चर्च, कहने का मतलब ये है
परमेश्वर अपने दास को छोड़कर कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो आज से आप, यीशु आपके लिए काम करे ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पास्टर की प्रार्थना की ओर देखो। मुझे जो चाहिए पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर जो कुछ कहता है वो मैं करूँगा, पास्टर जो कुछ सिखाते हैं उसके मुताबिक मैं चलूँगा, पास्टर जो कुछ मुझे करने के लिए बोलते वो मैं करूँगा, और क्या होगा? मैं आशीष पाऊँगा, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। और मैंने साफ कहा, मैं पतरस के समान मैंने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, लेकिन एक बात है, क्या है? मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उसके कलीसिया का प्रेरित हूँ, उसने मुझे अधिकार और अभिषेक दिया है, मैं प्रार्थना करूँगा और यीशु ही है जो मेरी प्रार्थना सुनकर आपको चंगाई और छुटकारा देगा। हालेलुया। चंगाई यीशु ही देगा, छुटकारा यीशु ही देगा, आशीष प्रभु यीशु ही आपको देंगे। आप जो चाहते हैं वो प्रभु ही आपके लिए करेगा, आपकी ज़रूरतें प्रभु ही पूरी करेगा। लेकिन कैसे? पतरस और यूहन्ना के द्वारा। तो आज मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सामने बड़ा दर्शन है और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप आशीषित हो जाए। तो प्लीज़, मैं जो बोलता हूँ उस पर भरोसा करो, मैं जो सिखाता हूँ उसे मान लो, ग्रहण करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। मैं एक प्रभु का दास हूँ, ये बात मानो। प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, अधिकार दिया, इस बात पर भरोसा करो। मैं जो आपको सिखाता हूँ उसकी इज्जत करो, मैं जो आपको कहता हूँ उसकी इज्जत करो, मैं जो बोलता हूँ उन बातों की इज्जत करो, उसको मानो, उसको ग्रहण करो। और फिर क्या होगा मालूम है क्या? आपके टखनों में बल आ जाएगा। समझ में आया? आपके शरीर में चंगाई आएगी, आपके परिवार में भरपूरी आएगी, आपके बिजनेस में भरपूरी आएगी, आप उछलोगे। ये बेदारी का साल है, मतलब आपका नाचने कूदने का साल है। आप वहाँ भिखारी की तरह नहीं बैठे रहेंगे। 2023 तक आप भवन के बाहर एक लंगड़े और भिखारी की तरह जन्म से 40 साल से ज्यादा हो गए, उस हालातों में आज तक आप थे। आपको लोग उठा कर लेकर आ रहे थे, उठाकर। आप आज तक लंगड़े थे या भिखारी के समान थे, लेकिन सुनना, अभी वो समय हमारे जीवन में, वो डिवाइन टाइम, वो डिवाइन स्पीड वो शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा होने जा रहा है कुछ पल भर में कि सुनो, हमारे तकनों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में परमेश्वर की सामर्थ काम करने जा रही है। हमारी कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ काम करने जा रही है। यीशु के नाम से छुटकारा आने जा रहा है। यीशु के नाम से लंगड़े चलने वाले हैं, यीशु के नाम से अंधे देखने वाले हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारा पाने वाले हैं, यीशु के नाम से कैंसर, HIV, डायबिटीज, हृदय की बीमारी ठीक होने जा रही है। मैंने कहा यीशु के नाम से आपकी गरीबी दूर होने जा रही है, आपका कर्जा दूर होने जा रहा है। मैंने कहा यीशु के नाम से वो भवन के बाहर बैठने के आपके दिन खत्म होने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आपके नाचने कूदने और आनंद मनाने के दिन शुरू हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ग्रहण करें, हाथों को उठाकर प्रभु छू रहा है आपको। वो सामर्थ भी आपके ऊपर उतर रही है, वो सामर्थ भी आपके टखनों में, आपके शरीर में काम कर रही है। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ रही है, वो बीमारी आपको छोड़ रही है। मैं यीशु के नाम से प्रभु की इस कलीसिया का प्रेरित पासवान होने के अधिकार से हुक्म देता हूं, सारी दुष्ट आत्माओं चीखो, चिल्लाओ, निकलो मेरे लोगों के शरीर से। खांसी उल्टी के द्वारा, खांसी उल्टी के द्वारा, कम आउट, फायर। मैं तुझे आग देता हूं शैतान, मैं सारी बीमारियों पर फायर रिलीज करता हूं, मैं सारी दुष्ट आत्माओं पर फायर रिलीज करता हूं। और आज प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर आपको चंगा करे। आज यीशु मेरी प्रार्थना सुनकर आपके शरीर में, आपके हाथों पांवों में जहां बल नहीं है वो आप बल दे। परमेश्वर आज यीशु मेरी प्रार्थना सुनकर आपको खड़ा करे, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाले, वो सालों साल की लंगड़ेपन से, उस सारे सालों साल की परिस्थिति से, बीमारी से, दुख तकलीफ से, कर्जे से, बांझपन से। भाई यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको बाहर निकाले, प्रभु आपको बाहर निकाले। 40 साल से, जन्म से वो व्यक्ति लंगड़ा था, पल भर में चलने लगा। जैसे पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है तुझे देता हो, यीशु के नाम से चल। और फिर लिखा है उसी समय उसके टखनों में बल आ गया। वो उछलकर कूदकर नाचने कूदने और परमेश्वर की स्तुति करते हुए भवन में जाने लगा। ये अभी यहाँ होने जा रहा है, अभी वो यहाँ होने जा रहा है।
सुनना, मैंने कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का दास हूँ और उसने मुझे चुना है और उसने मुझे अधिकार दिया है और उसने मुझे अभिषेक किया है और उसने मुझे यहाँ खड़ा किया है। उसकी कलीसिया का पास्टर, उसकी कलीसिया का सेवक, उसकी कलीसिया का प्रेरित होने के अधिकार से मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, गरीबी से बाहर आ जाओ, कर्जे से बाहर आ जाओ, बांझपन से बाहर आ जाओ, शैतान के बंधन से बाहर आ जाओ। कोई तो ग्रहण करे यीशु के नाम से, अपने चमत्कार को ग्रहण करे। जादू टोना खत्म हो जाए यीशु के नाम से, बीमारियां ठीक हो जाए यीशु के नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, शाप टूट जाए यीशु के नाम से। आपके जीवन में अभी प्रभु की सामर्थ उतर रही है। आप शरीर में ताकत, बल महसूस करने जा रहे हैं। आपके घुटनों में, तखनों में बल आ रहा है। आप अभिषेक पाने जा रहे हैं। आपको नई सामर्थ प्राप्त होने जा रही है। अभी स्वर खुल रहा है। अभी यीशु यहाँ पर आ रहे हैं। अभी यीशु के नाम से चमत्कार होने जा रहे हैं। अभी यीशु के नाम से चंगाई छुटकर आपको मिलने जा रहा है। ओ हालेलुया। प्रभु इसी समय अपने लोगों को, अपने दास की मेरी प्रार्थना सुनकर आशीष दे, चंगाई दे, इनका जीवन बदले, इनकी परिस्थिति बदले। ये गरीब ना रहे, ये कर्जे में ना रहे, ये लंगड़े ना रहे, ये पापों में शापों में ना रहे। प्रभु ये लोग आशीष का कारण बने। इस साल इस कलीसिया में बेदारी आए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, नया भवन, नई जगह हमारे पास होने पाए। हालेलुया। दुआ करे, दुआ करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे। वो सामर्थ, हाथों को उठा, वो सामर्थ आ रही है आपके ऊपर। जो सामर्थ उस लंगड़े भिखारी पर आई, जो सामर्थ उस लंगड़े भिखारी के टखनों में आई, वो सामर्थ अभी आपके शरीर में आ रही है। वो सामर्थ आपके हाथों पैरों में आ रही है। वो सामर्थ यीशु की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी आपके परिवारों में उतर रही है। वो अभी आपके बिजनेस में उतर रही है, आपके बच्चों के जीवन में उतर रही है। वो सामर्थ, जिस सामर्थ के द्वारा लंगड़ा भिखारी उछल कर चलने कूदने लगा, वो सामर्थ मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं। फायर, फायर। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम से।